तो दोस्तों वीडियो के इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि इस तरह की पीसीबी हम किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह की पीसीबी बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है काईकैड। आपको सिंपल गूगल पे जाना है, इसका नाम डालना है काईकैड डाउनलोड, तो आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं गिटहब विंडो पे जाके गिटहब वाले लिंक पे क्लिक कर दूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डाउनलोडिंग का लिंक है ना वो हमारा डाउनलोडिंग पे देखेंगे तो ये हमारी डाउनलोडिंग चालू हो चुकी है। तो मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर लिया है अपने कंप्यूटर में। तो सबसे पहले पीसीबी बनाने के जो स्टेप होते हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप खोलेंगे तो इस तरह से कोई आपको एक इंटरफेस मिलेगा। उस इंटरफेस में आपको सिंपल जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो भी आपको पीसीबी का या प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो आप रख लो। और उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि ये तो जो पीसीबी है उसका 3D मॉडल है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले चीज़ बनती है वो बनती है इसकी स्कीमेटिक। स्कीमेटिक क्या चीज़ होती है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इस वाले पार्ट की बात बताऊं तो ये वाला पार्ट जो है मेरा पावर सप्लाई का है। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा वो पावर सप्लाई का है। इस पार्ट में मैंने क्या किया है कि हमारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर हुआ, कैपेसिटर हुआ, या ये 7809 या ASM, इतने जितने भी कंपोनेंट है इन सारों को किस तरह से कनेक्ट करना है तो वो तो हम इसमें सीख लेते हैं। उसके बाद ये दूसरी चीज़ है जिसमें हमें एक्चुअल में प्लेसमेंट सीखते हैं कि भाई हमारा जो बोर्ड है वो कितने बाई कितने का होना चाहिए, वहाँ पे कितने होल होने चाहिए, किस तरह का लोगो होना चाहिए और कितने कंपोनेंट किस तरीके के रखने होने चाहिए। जैसे कि डिस्प्ले यहाँ आएंगी और रिले यहाँ पे आएंगी और पावर, जितना भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो सर्किट है वो इधर की तरफ जाएगा। और इसमें इसमें ही मतलब मेन चीज़ होती है। स्कीमेटिक तो बहुत ही सिंपल होता है, मेन चीज़ यही होती है। इसमें ही हम ट्रैक वगैरह डिसाइड करते हैं कि भाई कितने हमें किस तरह के ट्रैक बनने हैं। और इसका अगर जो हमें 3D मॉडल देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह का 3D मॉडल भी देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले किस तरह के दिखेंगी, ये जंपर यहाँ पे लगाए हुए हैं और यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हैं SMD और DIP कंपोनेंट वो किस तरह से दिखेंगे और उनके आपस में जो दूरी है वो क्या होगी, वो एक दूसरे पे ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। नए प्रोजेक्ट में बनाने के बाद सबसे सबसे पहले हम इसके स्कीमेटिक पे आते हैं और स्कीमेटिक थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे स्कीमेटिक अगर जो आप इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो समझनी ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मेन है। जैसे कि ऐड सिंबल। ऐड सिंबल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जितने भी सिंबल है ना हमारे पास, जैसे कि ट्राई, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्राइक, जो भी कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट आपको यहाँ मिलेंगे। आप जैसे ही इसे क्लिक करोगे ये लोड होना स्टार्ट हो जाएगा और जितनी भी इसमें लाइब्रेरी होंगी, जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये लोड फुटप्रिंट कर रहा है। तो जितने भी फुटप्रिंट और इसके कंपोनेंट हैं वो सारे यहाँ पे लोड होने स्टार्ट हो गए। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ग्राउंड हुआ या पावर हुआ वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये है ट्रैक कि आपको एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट की किस वाली लेग से मिलाना है। वो सारी चीज़ हो गई यहाँ पे। आप यहाँ पे ये लेबल है, आप किसी चीज़ को नाम भी दे सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 2-3 चीज़ हैं और इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो अभी ये लोड हो रहा है तो लोड होने देते हैं इसे। तो आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी है ना, इसमें यहाँ पे लोड हो चुकी है। और यहाँ पे हर कंपोनेंट आपका, जितने भी कंपोनेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सारे ही कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कनेक्टर, मेमोरी, RF कनेक्टर, ADC रेगुलेटर, लीनियर रेगुलेटर और रेगुलेटर स्विचिंग, मतलब जितने भी कंपोनेंट आप चाहोगे वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 780। तो यहाँ से आप नॉर्मल लाइब्रेरी ले सकते, तो यहाँ से आप कोई भी कंपोनेंट चुन सकते हो और इसमें दुनिया में जितने भी कंपोनेंट है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, जो भी आपको चाहिए, जिस भी तरीके की IC चाहिए वो सारी IC यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि मैं आपको रेजिस्टेंस लेके दिखा देता हूँ। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरह का रेजिस्टेंस दिखता है जो R से इंडिकेट होता है। और इसे आप इसको कनेक्ट करने के लिए अपने डायग्राम में यहाँ से लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो आप जैसे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया तो पीसीबी में मेरे को डायरेक्ट वहाँ पे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो ये ही कनेक्शन हमारे यहाँ से उठा लेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, सेव करना है। सेव करने के बाद आपको पीसीबी पे चले जाना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम पीसीबी जब फर्स्ट टाइम पीसीबी वाला पेज खोलेंगे तो कुछ इस तरह का ओपन होगा और यहाँ से अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, तो ये एक ऑप्शन है। यहाँ से हम इसको अपडेट कर लेंगे और जितने भी कंपोनेंट हमने जोड़े हुए हैं, साथ में लिए हुए हैं, वो सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप नॉर्मल एम से इन वाले कंपोनेंट को मूव कर सकते हो। और अगर जो जैसे ये मेरा नॉर्मल एम से ये वाले कंपोनेंट को मूव कर सकते हो, तो जिस भी तरीके से मुझे इसको बनाना है, सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, एक बोर्ड बनाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लेयर्स आपको दिखेंगी, जैसे कि फ्रंट कॉपर, बॉटम कॉपर, फ्रंट एडेसिव, बॉटम एडेसिव, फ्रंट पेस्ट, ये बहुत सारी चीज़ होती हैं। सिल्क स्क्रीन, यानी कि ये जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए होते हैं ना, C2 D1, ये सारे सिल्क स्क्रीन में आते हैं। बॉटम कॉपर का मतलब नीचे वाला जो कॉपर वाला एरिया होता है, और इसमें होता है एक एज कट करके। तो मैं यहाँ पे ये वाली लेयर सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ये नॉर्मल एक पेन टूल लेके इसके जो बॉर्डर है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और नॉर्मल एक छोटी सी पीसीबी आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने ये इस तरह से कर लिया है और इसको सेव कर लेते हैं और इसकी मैं आपको एक बार 3D प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। तो 3D प्रीव्यू में देखो, मैंने इतना ही बोर्ड सेलेक्ट किया था तो ये बोर्ड आ गया और यहाँ पे मैंने जैसे ब्रिज 7805 और ये एसएमडी कंपोनेंट लगाए हुए थे, तो इस तरह से आ गए। आपकी पीसीबी जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें हम यहाँ से ट्रैक ले सकते हैं। ये ट्रैक क्या होता है कि आपको ये वाले जो पॉइंट हैं इनको कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरह से, अब जहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना है उन्हें आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। इसके छोटे छोटे रूल हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ किस तरह से होते हैं। ये तो हो गया आपका, सारी चीज़ ठीक हो गई। अब यहाँ से हम इसको एक बार इसका 3D व्यू भी देख लेते हैं। 3D व्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी मैंने ट्रैक लिए थे, जिस भी तरीके से लिए थे, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए रैंडमली कुछ भी बना दिया। और यहाँ पे ये तो होता है इसका फ्रंट कॉपर और ये होता है सेकंड कॉपर, अगर जो 2 लेयर पीसीबी है। तो अगर जो सिंगल लेयर पीसीबी है तो आपका यही जो बॉटम कॉपर होगा, आपके ट्रैक सिर्फ वहीं आएंगे और फ्रंट वाली जगह पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप इसमें 3D वाले व्यूअर में भी बहुत सारी सेटिंग है कि आप यहाँ पे इसके थ्रू होल्स वाले जो कंपोनेंट हैं वो आप हाइड कर सकते हो। एसएमडी कंपोनेंट है वे हाइड कर सकते हो। उनके पैड्स आप देख सकते हो एक बार किस तरह के पैड हैं इसके, और यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने वाले प्रोजेक्ट पे और आपको उसमें दिखाता हूँ मैं कि हमने उसमें क्या किया है। तो ओपन प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें ओपन रिसेंट 2 लेयर पीसीबी, और यहाँ पे सबसे पहले हम उस पे स्कीमेटिक डायग्राम पे आ जाते हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम पे अगर जो आप देखेंगे तो मैंने इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लिए हैं। मैं सबसे पहले इसमें आपको पावर सप्लाई के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्रिज लिया है और ब्रिज लेने के बाद यहाँ पे इसको फिल्टर आउट करने के बाद 7805 लगा के, और ये सारा प्रोसेस मैं आपको बना के इस वजह से नहीं दिखा रहा क्योंकि ये बस आपका टाइम वेस्ट ही होगा एक तरह से, क्योंकि नॉर्मल ही है। आपको यहाँ से कंपोनेंट लेना है, आपको यहाँ से नॉर्मल कंपोनेंट लेना है। जो भी कंपोनेंट लेना है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है और आपको वो कंपोनेंट आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार ब्रिज ही लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रिज डाला और ब्रिज डालने के बाद इस तरह से ब्रिज यहाँ पे आ गया, और उसके बाद मैंने यहाँ से ये वाली लाइन टूल लेके और यहाँ पे जहाँ पे भी मेरे को कनेक्ट करना है वो मैं आपको नॉर्मली कनेक्ट करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसे फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं। पावर सप्लाई वाले सर्किट को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ से हमारा 12 वोल्ट मिल गया। मैंने आपसे बोला ही था कि यहाँ पे हम ऐड सिंबल कर सकते हैं और यहाँ से हम पावर वाली चीज़ें हम ले सकते हैं। जैसे कि
पावर वाली चीज़ें हम सारी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड, 9 वोल्ट, 24 वोल्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने 24 वोल्ट यहाँ पे लेके और यहाँ पे ये नोटिस करवा दिया कि यहाँ पे हमारी जो पावर सप्लाई है वो 24 वोल्ट की आ रही है। अगर जो हमें फ्यूचर में कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहाँ से ले सकते हैं। 2 कैपेसिटर लगाए फ़िल्टर आउट करने के लिए, 78009 लगाया, और उसके बाद हमें यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं, यहाँ पे सॉरी 9 वोल्ट आएगी, इसको लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे 9 वोल्ट हम कर लेंगे। फिर उसके बाद ASM 117, ये आईसी क्या होती है, ये बहुत ही प्रिसाइज आईसी होती है। आप 5 वोल्ट के लिए या 3.2 वोल्ट के लिए आपको जितने भी वोल्ट चाहिए, आप यहाँ पे कितना भी आए, यहाँ पे 30 वोल्ट आए, 12 वोल्ट आए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा आएगी तो ये 5 वोल्ट ही देगा। तो बहुत प्रिसीजन के लिए वाली आईसी लगाती है, SMD आईसी है, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे N76E003 करके एक माइक्रो कंट्रोलर है नोवोटोन का, अब तो आना बंद हो गया। उसमें MS51 करके एक आईसी आती है, सेम ही बिल्कुल आईसी है, नाम चेंज कर दिया, और उसकी प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल सेम ही होती है। ये 20 पिन की आईसी होती है, 1 से लेके 20 तक आप इस तरह से इसमें नोटेशन होते हैं, और हर पिन को आप कुछ ना कुछ नाम दे सकते हो जैसे भी आपको कनेक्ट करना है। तो इस वाले प्रोजेक्ट में मेरे 20 के 20 पिन यूज़ हो रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें 5 पिन मिलते हैं आपको प्रोग्रामिंग के लिए, VDD, VCAP, VSS, रीसेट, स्विम। तो ये सारी यहाँ पे इंडिकेशन दिए हुए हैं। आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपल यहाँ से आपको लेबल लेना है, और लेबल लेने के बाद कुछ भी लिखना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे लिखना है स्विम, मैंने स्विम लिख दिया, ओके। और यहाँ से मेरे को अब ये नोटेशन मिल गया। अब मेरे को जहाँ भी लगाना है वहाँ पे मैं इसे बड़े आराम से लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह से लगा के ये सारे पॉइंट कर लिए हैं, और जहाँ पे भी मेरे को रिक्वायरमेंट है इसको सेम कॉपी करूँगा मैं, और सेम कॉपी करने के बाद मैं इसको वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो ये लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने ए लिया कॉपी, क्योंकि मेरे को ABCD इस वजह से ली मैंने, क्योंकि मेरे को 7 सेगमेंट चलानी थी 3 डिजिट वाली। तो यहाँ पे ABCDEFG का तो यूज़ होता ही है। तो यहाँ पे अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और R से मैं इसे रोटेट करके, और मान लो यहाँ पे ये है नहीं, तो मैं इसको मूव करूँगा M से, और यहाँ पे ले जाऊँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। तो ये हो गया ना, बहुत सिंपल है। उसके बाद मैंने जो मेरे PCB में 4 होल चाहिए, तो मैंने वे माउंटिंग होल भी यहाँ से ले लिए हैं। अब आप कहोगे कि माउंटिंग होल कहाँ से मिलेंगे, तो माउंटिंग होल भी सिंपल आपको कंपोनेंट वाली लाइब्रेरी से ही मिल जाएंगे। आप यहाँ पे डालोगे माउंटिंग होल, डालोगे तो आपको बहुत सारे माउंटिंग होल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जिस भी तरीके का चाहिए आप उस तरह का ले सकते हो। कुछ माउंटिंग होल ऐसे भी होते हैं ना कि हमें उसमें कनेक्शन जोड़ने होते हैं, जैसे ग्राउंड करना होता है या पावर देनी होती है, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सर्किटरी का यूज़ नहीं करा हुआ। जैसे कि हम नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर से जब भी 7 सेगमेंट चलाते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि एक रजिस्टेंस के थ्रू और उसमें ट्रांजिस्टर के थ्रू उसको पावर सप्लाई देनी होती है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारी जो ये माइक्रो कंट्रोलर है, एक पिन से 40 मिली एम्प तक का जो पावर है वो ड्रॉ कर सकती है, तो वो बड़े आराम से इसको हैंडल कर सकती है। तो मैंने इसलिए इसको डायरेक्ट लगा दिया है। एक पिन को मैं माइनस कर दूंगा, एक पिन को प्लस कर दूंगा, तो उसमें एक डिजिट हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैंने ये 7 सेगमेंट का यूज़ किया है। अब हम बात कर लेते हैं रिले कैसे चलाई है मैंने। तो रिले के लिए इस नेटवर्क मैंने एक डायोड लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा दिया BD139, और एक साथ में रेजिस्टेंस लगा दिया 1K का, जो कि हमारा सीधा रिले 1, आप यहाँ पे इसकी नोटेशन देख सकते हो। तो ये जो रिले 1 है ना हमारा, वो रिले 1 हमारी P16 वाली पिन से कनेक्टेड है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो P16 को हम रिले 1 मानेंगे, और वो डायरेक्ट यहाँ पे अब जब हम PCB बनाएंगे तो डायरेक्टली हमारी यहाँ पे आके
ये नोट हो जाएगी। तो आप देखना उसमें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह के बहुत बड़ी बड़ी लाइन हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस कंडीशन में हम इस तरह के लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे डायरेक्ट एक ग्राउंड से जोड़ दिया, तो इस तरह का हमारा रिले 1 और रिले 2 को मैंने डायरेक्ट रेप्लिकेट कर दिया। और यहाँ पे हमारा दोनों रिले का सर्किट, डिस्प्ले का सर्किट और पावर सप्लाई का सर्किट पूरा हो चुका है। लेकिन हमारा आउटपुट सेंसिंग और इनपुट वोल्टेज सेंसिंग रह गया है, जिससे कि हमारा 220 वोल्ट आएगी। तो उसको हम माइक्रो कंट्रोलर तक कैसे पहुँचाएं 5 वोल्ट के अंडर। तो हमने यहाँ पे सिंपल, पहले जो हमारी एसी आ रही थी उसको एक डायोड लगा के उसको डीसी में कन्वर्ट किया, हाफ हाफ वेव डीसी में। उसके बाद क्या करा हमने, यहाँ पे आप देखेंगे 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। तो ये मैंने वोल्टेज डिवाइडर लगाया है 330 का और 1.5 का, जिससे कि हमारा वो 1 वोल्ट के आसपास 250 वोल्ट बन के आए और वो बड़े आराम से। ये मैंने इतना कम क्यों किया है उसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ। बाई चांस सर्किट में ना कई बार वो आ जाते हैं, स्पाइक्स आ जाते हैं। तो स्पाइक्स से हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें ज़्यादा वोल्टेज चली जाएगी, तो वो भी फूकने का डर होता है। तो इस वजह से हम 1 वोल्ट के आसपास लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा 750 1000 वोल्ट तक भी अगर जो यहाँ पे इनपुट में आए तो माइक्रो कंट्रोलर हमारा सुरक्षित रहे। उसके बाद मैंने क्या किया, वो जो 1 वोल्ट बनाई वो तो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होगी, क्योंकि वो सिंपल एक ही डायोड से वो होके आ रही है। तो मैंने यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट वाले कैपेसिटर लगा दिए और इनको स्मूथ करने के लिए 10 के रेजिस्टेंस भी लगा दिए, जिससे कि हमारी प्योर डीसी इनपुट में वोल्टेज में जाए। तो सेम यही सर्किट मैंने आउटपुट वोल्टेज सेंसिंग और सेम यही सर्किट मैंने इनपुट वोल्टेज सेंसिंग में लगाया है। और इनके जो लेबल है ना, ये आउटपुट वोल्टेज सेंसिंग हमारा डायरेक्ट इस वाले कनेक्टर से आएगा, यहाँ पे हम लगा देंगे। तो आप देखेंगे आउटपुट वोल्टेज सेंसिंग ये डायरेक्ट यहाँ से लगता हुआ चला जाएगा। और ये जो आउटपुट वोल्टेज सेंसिंग है और इनपुट वोल्टेज सेंसिंग है, ये मैंने डायरेक्ट अब इसको माइक्रो कंट्रोलर के एडीसी वाले पिन पे दे दिया। जो भी एडीसी वाले पिन होंगे वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने देख लिया था P05 और P06 इसके एडीसी वाले पॉइंट है, तो इनपुट और आउटपुट दे दिया। और अब ये हमारा जो स्कीमेटिक है वो तो रेडी है। इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से मैं ये वाला पार्ट आपको बनाने वाला नहीं दिखा रहा हूँ। बना तो आप लोगे, बहुत ही सिंपल है, वो मैंने आपको बता दिया। ये कंपोनेंट यहाँ से लेने हैं, इनको मिलाते रहना है, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने पीसीबी वाले पॉइंट पे। आपको मैं अभी पीसीबी वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। जो पीसीबी वाला बोर्ड है वो किस तरह से डिज़ाइन होता है। स्कीमेटिक तो हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक। स्कीमेटिक से हमने जितने भी कंपोनेंट सेलेक्ट करे हैं ना, वो सारे के सारे अब हम यहाँ पे उसको ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे आ चुके हैं। वो रैंडमली कहीं पे भी आ जाते हैं, तो आपको बनाना पड़ता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं। ये है फ्रंट कॉपर, ये है बॉटम कॉपर, ये फ्रंट एडेसिव, बॉटम एडेसिव और फ्रंट सिल्क, बॉटम सिल्क, मास्क, यूज़र ड्राइंग, यूज़र कमेंट और एच कट। तो इसमें आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगी। एक बार मैं इसका 3D मॉडल आपको लेता हूँ और फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका पहला जो फ्रंट व्यू होता है, आपको जो फ्रंट पीसीबी का व्यू होता है उसके नीचे उसको बॉटम व्यू बोलते हैं। बॉटम कॉपर लेयर बोल देते हैं इसे, और इसको बोल देते हैं फ्रंट कॉपर लेयर। तो यहाँ पे ये डबल साइडेड पीसीबी है तो फ्रंट कॉपर लेयर की ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज सिंगल साइडेड होती तो ये भी नहीं पड़ती। तो आप अगर जो यहाँ पे देखेंगे ना, फ्रंट कॉपर हट गया, जितना भी कॉपर मैंने यहाँ पे लिया था। तो आप इससे बड़े आराम से समझ पाएंगे कि कौन सी लेयर क्या है। तो बॉटम लेयर को अगर जो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से पूरी की पूरी बॉटम लेयर यहाँ से हट चुकी है। अब ये फ्रंट सिल्क क्या होता है? फ्रंट सिल्क का मतलब होता है कि जितना भी हमारा जो मार्किंग है ना, वो सारी फ्रंट सिल्क में आती है, और जो बॉटम में होगी वो हमारा बॉटम सिल्क में आएगी। और मास्क भी इस तरह से ही होता है, मास्क, फ्रंट मास्क, बॉटम मास्क। और यूज़र जो कट होता और जो यूज़र ड्राइंग होती है ना, वो यूज़र ड्राइंग सिर्फ अपने उसके लिए होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक ड्राइंग बना रखी है, अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर की एक लाइन दिखेगी, तो ये यूज़र ड्राइंग के अंडर है।
तो यूज़र ड्राइंग हटा देंगे तो ये हट जाएगी। वैसे ये प्रोडक्शन में बिल्कुल भी यूज़र ड्राइंग प्रोडक्शन में नहीं जाती। एसएमडी होल, एसएमडी मॉडल्स, वर्चुअल मॉडल्स, थ्रू होल मॉडल्स। तो थ्रू होल में तो यहाँ पे आपका थ्रू होल मॉडल्स और एसएमडी मॉडल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर जो आपको एसएमडी के कोई भी पैड्स देखने हैं तो आप यहाँ पे एसएमडी मॉडल्स के यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3D मॉडल हो गया। लेकिन हाँ, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से प्लेसिंग करते हैं और किस तरह से बोर्ड बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला बोर्ड बना रखा है, तो बोर्ड बनाने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना। मेरे को यहाँ पे एज कट करके एक लेयर है जो कि हमारा इसके बोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब हम आपको राउट ट्रैक तो लेना नहीं, अब हम यहाँ पे एक लाइन लेनी है, ड्रॉ लाइन करनी है और इस तरह से आपको पीसीबी बनानी है। ठीक है, तो आप इसका 3D मॉडल देखेंगे तो जो मैंने इसके जस्ट बगल में एक पीसीबी बनाई थी वो आपको पीसीबी यहाँ पे दिख जाएगी। आपको जिस भी साइज़ की बनानी है आप बड़े आराम से यहाँ से बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देंगे तो बहुत अच्छी अच्छी पीसीबी भी और बहुत अच्छे डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरी बात क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लिया मैंने ये 7805 लिया, ठीक है, और यहाँ से एक कनेक्टर लिया, ठीक है, आर से इसको रोटेट कर लिया और यहाँ से हम बात कर लेते हैं अभी एक कैपेसिटर भी ले लेते हैं साथ में, और यहाँ से हम ट्रैक की विड्थ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा माइक्रो कंट्रोलर है ये, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है, तो इस माइक्रो कंट्रोलर की जो विड्थ है ना एक पैड की वो 0.4 mm है, 0.4 mm है। तो उसके लिए मेरे को 0.4 mm का ट्रैक लेना पड़ेगा और फिर मेरे को ये वाला ट्रैक इस तरह से लेके जहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पे मेरे को मिलाना है वहाँ पे मिला सकता हूँ। और मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि 0.4 mm का लेके मैं इसे बहुत बड़े ज़्यादा ट्रैक के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कई बार प्रोडक्शन में अगर जो आपका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है तो इनमें कट्स आ जाते हैं, कहीं कहीं ब्रेक हो जाता है क्योंकि बहुत पतले वायर होते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया है जिससे कि ये इसे जल्दी से उखाड़े ना सोल्डर करते हुए सब चीज़ ठीक रहे। ठीक है, और आपको प्लेसमेंट तो अपने हिसाब से करनी है। जैसे कि मेरे को डिस्प्ले यहाँ पे 20 mm दूर रखनी थी और ऊपर से 10 mm नीचे रखनी थी, और इन दोनों डिस्प्ले की जो वो थी बीच की डिस्टेंस वो भी 10 mm रखनी थी। तो मैंने ये यूज़र ड्राइंग बनाई और यूज़र ड्राइंग बना के उसको 10 mm करा और 10 mm करने के बाद इनको प्लेस कर दिया और उनके बीच में मैंने माइक्रो कंट्रोल जैसे भी, फिर तो मैंने अपना और साइड में इसमें रिले लगा दी यहाँ पे बड़े वाली, जिससे कि मेरे को पूरा स्पेस मिल जाए और सारे कंपोनेंट को प्लेस करने के लिए। और यहाँ पे मैंने इसका जो रिले वाला सर्किट का आपको बताया ही था, डायोड और कैपेसिटर इसके स्नबल नेटवर्क हो गए, और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा दिया जिससे कि हमारा ये वाला रिले लग गया। मेरे को एक भी कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ग्रीन और ब्लू कलर के शेड में आपको ये लाइन दिख रही है, ये ऑटोमेटिकली बता रही है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो ट्रैक है 0.9 mm लेता हूँ, और 0.9 mm लेने के बाद और आप देखो जैसे ही मैं ले रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को पाथ सजेस्ट कर रहा है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बता देगा सारी चीज़। आपको नॉर्मल क्लिक कर करके इस तरह से आपको अपनी पीसीबी बना लेनी है। तो अगर जो हम अब इस वाली पीसीबी को थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो आप देखोगे कि इसमें जो दो ट्रैक है ना वो तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बड़े आराम से। और यहाँ पे जो मैंने 3 कंपोनेंट लगाए थे, एक यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और एक यहाँ पे 7805 लगा दिया। तो इस तरह से ये वाली भी पीसीबी बन गई। तो अब मैं आपको पहले अपना डिज़ाइन समझा देता हूँ और इसको कंट्रोल जेड करके इस डिज़ाइन को अच्छे से रख देता हूँ। पहले पीसीबी बनाने में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप यहाँ पे ब्लू कलर की ट्रैक्स देख रहे होंगे, रेड कलर के ट्रैक्स देख रहे होंगे,
और यहाँ पे कई बार यहाँ पे पॉइंट भी देख रहे होंगे, ये वायाज बोलते हैं इन्हें। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह से प्लेस करते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मेरे को पीसीबी में साइड में अपने कनेक्टर रखने थे और एक तरफ मेरे को अपना जो पावर सप्लाई है ना मेरा, वो रखना था। तो मैंने वो किस तरह से रखा है कि यहाँ पे मैंने 24 वोल्ट लिया और यहाँ पे इसी के जस्ट बगल में मैंने एक अपना ब्रिज रेक्टिफायर लगाया, इसके स्मूथ करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, दोनों कॉम्बिनेशन में 7809 या 7805, जैसे भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद फर्दर मेरे को स्मूथनिंग करनी थी, तो मैंने फिर दोबारा 2 कैपेसिटर का वो लगा दिया, एक छोटे कैपेसिटर का जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो नॉइज़ है उनको कैंसिल करेगा, और जो बड़ी नॉइज़ है वो उसके लिए हमारा यहाँ पे ये वाले कैपेसिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे उसको फिल्टर करने के लिए। और यहाँ पे मैंने ASM 117 करके एक आपको बताया था ना कि ये आईसी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होती है 5 वोल्ट देने के लिए। माइक्रो कंट्रोलर जैसी चीज़ों में हमें यही रिकमेंड होता है, खासकर उस केस में जिसमें हमें ADC का यूज़ करना होता है, क्योंकि ADC में हमारा ये 1 वोल्ट में अगर जो ये 5 वोल्ट का अगर जो फ्लक्चुएशन आएगा, क्योंकि यहाँ 1 वोल्ट आ रही है, इसको 5 को अगर जो 4 हो जाएगा या कुछ भी थोड़ा सा भी इसमें वेरिएशन आएगा तो इसकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रैक में क्या क्या ध्यान रखना होता है। आपको ट्रैक कोई भी इस तरह से आप 90 डिग्री पे नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें करंट का, उसमें एडी करंट और करंट नॉइज़ का बहुत ज़्यादा वो होता है, तो आपको इसको 45 डिग्री पे ही रखना होता है। ये 1-2 चीज़ हैं। और इसमें जो आपके होल्स होते हैं इसमें आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई भी एक कंपोनेंट लिया और उसके होल्स आपको छोटे या बड़े करने हैं या पैड बड़े करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा 7805 है, इसको मेरे को ये वाला पैड एडिट करना है, तो आपको इस पर ई दबाना है। ई दबाने के बाद ये एडिट हो जाएगा। तो इस पैड में आपको यहाँ पे देखो ये सारे कितने लेयर्स में जा रही है और किस तरह से इसका होल है, ये सारी चीज़ बता दी इसने। और यहाँ पे आप इसको पैड साइज़ देखो, आप यहाँ पे 1.9, और इसके जो पैड्स है ना, अगर जो हम सिंगल साइडेड वाली होती तो बड़ी जल्दी उखड़ जाते। तो मेरे को क्या करना है, इसको 1.8 कर देता हूँ और इसको 2.5 कर देता हूँ। तो अगर जो आप इसे देखेंगे तो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, और सिंगल साइडेड सोल्डरिंग में बड़े ही आसानी से ये सोल्डर हो सकता है। ऐसे ही आप SMD का भी कर सकते हो। आपको ई दबाना है नॉर्मल, और सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो तो मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो ये पैड है, और इसमें होल तो होता ही नहीं, तो होल साइज़ आपको मिलने का ही नहीं। और इसमें पैड साइज़ है तो 1.2 है, तो इसको कर देते हैं 1.5 और इसको कर देते हैं 2.5। ठीक है, तो आप देखोगे ये नॉर्मल जो पैड्स हैं उनसे बहुत बड़ा हो गया पैड। तो ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करके 2-4 पीसीबी बनाओगे तो आपको सारी ही चीज़ बहुत आराम से इसे समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ मेरे को अपना पावर वाला सर्किट रखा, दूसरी तरफ मैंने अपना माइक्रो कंट्रोलर वाला सर्किट रखा, और तीसरी तरफ मैंने अपना, आपको जो सर्किट बनाना है ना उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। हर पार्ट आपको अलग होना चाहिए, जिससे कि कोई भी पार्ट में गड़बड़ी हो तो आप बड़ी जल्दी आसानी से उसे पकड़ पाओ। और रिले वाला पार्ट मैंने बिल्कुल सेपरेट रख दिया, और यहाँ पे जो सेंसिंग वाला पार्ट है वो मैंने बिल्कुल अलग रख दिया। अब यहाँ से मैंने पूरी सेंसिंग बना ली, डायोड लगा दिए, कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा दिया, वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से स्मूथिंग लगाने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए, और यहाँ पे वायाज लगा दिए। वायाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वायाज क्या होता है, वायाज मैं आपको 3D मॉडल में समझाता हूँ। वायाज होता क्या चीज़ है एक्चुअल में। वो पीसीबी बन गई बड़े वाली, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ये अभी हटा दूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल हम वायाज की बात कर लेते हैं। नहीं, हटा ही देता हूँ मैं। तो यहाँ से ये हटा दिया, तब जाके पीसीबी हमारी थोड़ी सी ठीक हुई। तो वायर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को ये वाला जो पॉइंट है ना, अब मैंने ये आउटपुट के लिए जो आउटपुट वोल्टेज थी हमारी 220 वोल्ट से 1 वोल्ट बना तो लिया, और वो यहाँ पे है, और यहाँ से मेरे को यहाँ पे जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइनिंग आ रही है, माइक्रो कंट्रोलर कंपोनेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब नीचे से तो ले नहीं जा सकता, अब इसे ऊपर से लेके जाऊँगा। यहाँ पे इसके थ्रू होल
ख़त्म करता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे वो था पॉइंट, और फिर मैंने यहाँ से लेके इसको यहाँ पे ले गया। ये काम होता वायास का, कि एक लेयर से दूसरे लेयर को अटैच करना। ठीक है, यहाँ से अटैच कर दिया, फिर एक और यहाँ से अटैच कर दिया। ये आउटपुट था, ये इनपुट था। ये आउटपुट था और ये इनपुट था। तो मैंने दोनों ही यहाँ पे अटैच कर दिए। और इसमें आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि 24 वोल्ट वाला जो सर्किट है, 24 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने वाला, वो बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। और सेंसिंग वाला जो सर्किट है वो बिल्कुल अलग किया हुआ है। डिस्प्ले वाला जो सर्किट है माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड, वो बिल्कुल अलग है। और जो रिले वाला जो सर्किट है, वो यहाँ से रिले के जो कनेक्शन आ रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगाया, ट्रांजिस्टर लगाया, उसके बाद इसके स्नबर नेटवर्क लगा के, और वो सर्किट बिल्कुल ही हमने सेपरेट कर दी। इससे फ़ायदा क्या है कि कभी भी हमारे रिले में कोई दिक्कत आएगी ना, तो उसको ना ट्रबल शूट करने में बहुत आसानी होगी। अरे एक बार ये वाला रेजिस्टेंस देख लेते हैं, कहीं ड्राई सोल्डर तो नहीं है। ये वाला ट्रांजिस्टर देख लेते हैं, कहीं ख़राब, ये वाला ट्रांजिस्टर देख लेते हैं कहीं ख़राब तो नहीं है। इसके इस नंबर नेटवर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार अगर जो हमारी आईसी फूकती है तो। ठीक है, तो नॉर्मल है। तो मैंने आपको ये पीसीबी के बारे में सारी चीज़ बता दी ऑलमोस्ट। और ये सारे कोड आपको मेरे गिटहब वाले प्रोजेक्ट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है। तो लास्ट में मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमें ये पीसीबी बनवानी कैसे है किसी भी पीसीबी मैन्युफैक्चरर से। तो इसका एक गर्बर फाइल हमारी डाउनलोड होती है, वो डाउनलोड होती है यहाँ से। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट के, प्लॉट के और पेज सेटिंग के। तो आपको कुछ नहीं करना, प्लॉट पे जाना है, प्रिंट भी नहीं करना। अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो प्रिंट पे चले जाना, और आपको सिंपल गर्बर चाहिए तो गर्बर के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है। मैंने स्लैश गर्बर करके एक सेलेक्टरी डायरेक्ट कर रखी है। और यहाँ पे आपको कौन कौन से लेयर चाहिए, जैसे फ्रंट कॉपर चाहिए, बॉटम कॉपर चाहिए, और फ्रंट सिल्क चाहिए, बॉटम सिल्क चाहिए, बॉटम मास्क चाहिए, बॉटम फ्रंट मास्क, बॉटम मास्क, और एज कट क्योंकि हमारा जो सर्किट का जो हमारी जो पीसीबी की वो है ना बाउंड्री, वो सेलेक्ट करती है वो ये। तो हमारे 4 2 6 और 1 7, ये 7 ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही चाहिए होते हैं। तो आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे प्लॉट पे क्लिक करना होता है, और ये प्लॉट हो चुका। और ये वाला जो प्लॉट हुआ है, वो जो भी आपने यहाँ पे डायरेक्टरी सेलेक्ट करी होगी ना, जहाँ पे भी आपको सेव करना है, जैसे कि मेरा न्यू फोल्डर करके गर्बर में है, तो वहाँ पे वो मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, जनरेट ड्रिल फाइल भी कर लेते हैं इसमें। जनरेट ड्रिल फाइल कर ली, हो गया, क्लोज़ कर देते हैं इसे, बस सिंपल हो गया। और ये हमारी जो गर्बर फाइल है वो हमारी बन चुकी है। तो अभी मैं आपको इसकी एक बार गर्बर फाइल करके दिखा देता हूँ। और इसको बनवानी कैसे है, जैसे कि JLC PCB करके एक वेबसाइट है, ये तो चाइना की है। आप नॉर्मल इस पे मैं इसलिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपकी गर्बर फाइल कैसी होती है और किस तरह से दिखती है। आप इंडिया में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे बनवा सकते हैं। गाज़ियाबाद में है, साहिबाबाद में, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, गुजरात में, बहुत जगह हैं और बहुत सारी PCB बनाते हैं। तो आप उनसे बना सकते हैं। 2 रुपये स्क्वायर 2 रुपये स्क्वायर इंच के हिसाब से तो आपका सिंगल साइडेड बन जाती है, और 4 रुपये स्क्वायर इंच के आपके लगभग आपको डबल साइडेड PCB बन जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, इससे डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में गर्बर करके एक फ़ाइल है। और आपको कुछ नहीं करना, इन सारे फाइलों को एक्सट्रैक्ट कंप्रेस कर लेना है जिप फोल्डर में। जैसे ही आप जिप फोल्डर में कंप्रेस कर लोगे, और जैसे ही आप जिप फोल्डर में कंप्रेस कर लोगे, और यहाँ पे ऐड गर्बर फाइल का दिखा रहा है ये, तो हमने यहाँ पे ऐड गर्बर फाइल कर दी। और इंस्टेंट कोड करने के लिए हम इस पे गए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग ये दिखा रहा है। और यहाँ पे जो हमने गर्बर फाइल अपनी अपलोड करी थी वो यहाँ पे आ भी चुकी है। तो आपने देखा होगा कि हमने इसी तरह का कुछ PCB बनाई थी, और ये वाली जो PCB है इसका बॉटम व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही यहाँ पे दिखा दिया। और बेस मटेरियल, PCB में बहुत सारे बेस मटेरियल होते हैं। एल्युमिनियम एक्चुअल में उसमें यूज़ होता है, जो आप LED बल्ब होता है ना, LED बल्ब में आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम की PCB होती है। इस तरह की कुछ PCB होती है। फ्लैक्स PCB आप बना सकते हो, जो कि फ़ोन में या लैपटॉप में इस तरह की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ये कॉपर कोर बना सकते हो, जिसका
कोर ही कॉपर होता है, जिसमें हीट सिंक वगैरह की नहीं ज़रूरत पड़ती। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो फ़िलहाल हम अभी इनको टच नहीं कर रहे हैं। और बहुत तरीके की होती हैं। फ़िलहाल FR4 जो मटेरियल होता है ना, ग्लास करके एक मटेरियल होता है, उसी में ही बनवाते हैं। कितनी लेयर है? 2 लेयर है। इसमें 4 लेयर 1 लेयर आपको ये दिख सकती है। डायमेंशन ऑलरेडी जब हमने गर्बर फाइल डाउनलोड करी तो अपलोड करी तो डाले, अब इसमें सारी चीज़ इसमें ऑटोमेटिक ले लिया, आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पीसीबी क्वांटिटी ये आपको 5 10 15 जितनी भी बनानी है उस हिसाब से आप बना सकते हो। और यहाँ पे इसका प्राइस भी आ गया, जैसे $4 हुआ, $4.5 हुआ। और यहाँ पे जो टोटल भी इसका बिलिंग वो आ रहा है $8.5 हो गया। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, पीसीबी मैंने JLC पीसीबी बनवाई थी, वो 3000 रुपये तो इनके पीसीबी प्लस शिपिंग के लगे, लेकिन 3000 रुपये मेरे इसके कस्टम ड्यूटी भी लग गई, क्योंकि यहाँ पे पीसीबी ऑलरेडी बनती है तो कस्टम ड्यूटी लगभग 100% ही लग जाती है। तो इसलिए आप इंडिया में ही बनवाने की कोशिश करना, वहाँ से तो रह नहीं देना। डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह, सिंपल पीसीबी फॉर्मेट, पीसीबी थिकनेस 1.6 mm सबसे ज़्यादा चलती है। अगर जो आपको कहीं बहुत ही थिन पीसीबी चाहिए तो 1 mm में आप बनवा सकते हैं, लेकिन 1.6 स्टैंडर्ड होता है पीसीबी का। ग्रीन, पर्पल, येलो, ब्लैक कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसके पैसे ये नहीं लगने वाला। सिल्क स्क्रीन में आपको वाइट कलर ही चलेगा। और उसके बाद आउटर कॉपर वेट का मतलब होता है 1 OG 2 OG का मतलब होता है कि जो आपकी जो FR4 का मटेरियल होगा उस पर जो कॉपर की लेयर होगी ना, वो 1 OG और 2 OG। अगर जो आपको ज़्यादा करंट की ज़रूरत है 2 OG, अगर जो आपको बिल्कुल भी करंट की ज़रूरत नहीं है तो 1 OG बेहतरीन चलता है, कोई दिक्कत वाली नहीं बात आती इसमें। और भी बहुत सारी सेटिंग है, आप देख सकते हो उसमें। और आप इसे बड़े आराम से पढ़ के। और हाँ, इसमें स्टेंसिल का भी होता है और पीसीबी असेंबली का भी एक ऑप्शन है। तो मैंने कभी ये तो यूज़ करा नहीं, बट पीसीबी असेंबली स्टेंसिल का है, तो स्टेंसिल आप बनवा सकते हो। स्टेंसिल आपको ये अगले वाले पार्ट में बताऊंगा कि स्टेंसिल किस तरह से काम आती है पीसीबी पे कंपोनेंट सोल्डर करने के लिए। तो यहाँ से आप कर सकते हो, इस तरह का वो होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।